नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा जुड़ी हुई है हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, आफ्टर 5 रिकॉर्ड क्रॉप्स, यानी कि पिछले 5 सालों से हमारी वीट यानी गेहूं की प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, लेकिन इस बार वो हैम्पर हो चुकी है। हीट वेव के चलते इंडिया का वीट आउटपुट एस्टिमेशन कम हो चुका है। तो आज हम लोग उसी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये चर्चा होगी 3 डायमेंशंस में। पहला डायमेंशन हम लोग बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। ये जो वीट आउटपुट कम हुआ है, क्या इससे इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या हमारे एक्सपोर्ट प्लान जो थे वो हैम्पर होंगे क्या? और तीसरा सवाल, इस वीट आउटपुट रिडक्शन की वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज के ऊपर कोई सवाल उठ सकता है क्या? इन तीनों डायमेंशंस को हम लोग समझेंगे, एनालाइज करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि तैयारी करें, कुछ सवाल उनके दिमाग में होते हैं। पहला सवाल होता है कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कम टाइम में हम उसको कैसे कवर करें? एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है कि सर क्या प्रिपरेशन दिल्ली से करने की जरूरत होती है? दिल्ली इज द हब फॉर प्रिपरेशन। तीसरा सवाल, सर मैंने सुना है कि यूपीएससी कोर्सेज के दाम 1 लाख 2 लाख होते हैं कोर्सेज के। इन तीनों सवालों के जवाब आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। स्टडी आईक्यू इज द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। पहला सवाल अबाउट द कोर्स, अबाउट द कंटेंट। स्टडी आईक्यू का दूसरा नाम है क्वालिटी। हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपके लिए बनाया, जहां पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, मेंस की प्रिपरेशन होती है, साथ ही साथ पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगी, पर्सनैलिटी टेस्ट की भी होगी आफ्टर द मेंस। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। स्टैटिक पार्ट हम लोग कवर करते हैं, करंट अफेयर्स का एक्सपर्टीज आप जानते हैं स्टडी आईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करवाते हैं, मॉक टेस्ट होती है, कंटिन्यूअस डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए हमारी सक्सेस इन प्रीलिम्स सिप प्रोग्राम भी चल रहा है। उसके बाद मेंस के लिए आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स होते हैं, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलती है, आंसर क्वालिटी कैसे बढ़ाए इसके लिए इनपुट्स मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं हमारे। रही बात दूसरे सवाल की, क्या दिल्ली से प्रिपरेशन करने की जरूरत है? देखिए, ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे अपने घर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर हार्ड वर्क। देखिए, सक्सेस का मंत्र होता है आपकी हार्ड वर्क और प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम स्टडी आईक्यू। ये दोनों चीजें अगर मिल जाए तो सक्सेस इज क्वाइट गारंटीड। और प्राइजेस की बात, देखिए 1 लाख 2 लाख का कोर्स तो नहीं है। स्टडी आईक्यू का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन आप तक पहुंचाए। इन कोर्सेज के दाम काफी कम है। उसके ऊपर अगर आप ये कोर्स इस्तेमाल करोगे, जैसे कि राहुल 33, यू विल गेट द कोर्स इन अराउंड 10 to 15,000 में, राइट? तो डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी अबाउट दीज कोर्सेज। डू अवेल दीज कोर्सेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हीट वेव की वजह से इंडिया का जो वीट गेहूं का प्रोडक्शन है उसकी एस्टिमेट अभी कम हो चुकी है। 105 मिलियन मेट्रिक टन इस साल हमारा क्रॉप निकलेगा गेहूं का। क्या हुआ है? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एस्टिमेशन कम किए। इनफैक्ट आपको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वीट को एक्सपोर्ट करे। क्यों? क्योंकि हमारी इस बार भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाली है। मैंने आपको बताया था 112 मिलियन टन के आसपास, 111.32 हमारा एस्टिमेशन था। इसको अभी डाउनग्रेड किया गया है। एस्टिमेशन हैज बीन लोअर्ड बाय 5.7%, यानी कि हमारी अभी प्रोडक्शन होगी 105 मिलियन टन के आसपास। ऐसा पहली बार हुआ है 5 सालों में कि हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड आए। इनफैक्ट मुझे याद है 2020-21 का, राइट, लास्ट ईयर का हमारा प्रोडक्शन था 109 मिलियन टन, और इस बार का उससे भी ज्यादा बताया गया था पहला एस्टिमेट, लेकिन अभी वो एस्टिमेट कम हो चुका है। अभी एस्टिमेट क्यों कम हुआ है? एस्टिमेट कम हुआ है बिकॉज ऑफ हीट वेव। ये हम सब जानते हैं, मार्च और अप्रैल में इतनी भीषण गर्मी थी, पिछले 100 सालों में सबसे हॉटेस्ट मार्च और अप्रैल कहे गए। और जहां पे इंपैक्ट हुआ, स्पेशली वीट प्रोड्यूसिंग रीजन जो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पे वीट की आउटपुट कम होने वाली है। इसकी चलते एस्टिमेशन डाउन हुआ है 105 मिलियन टन्स। अब इससे पहला सवाल उठता है, सर गेहूं का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो क्या इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी होगी? क्या हमारी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होगी? इसका आंसर होगा नॉट रियली, क्योंकि देखिए इंडिया ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है। जो हमारा एस्टिमेशन है 105 मिलियन मेट्रिक टन्स का, ये हमारे लिए काफी हो जाना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं 105 मिलियन टन्स बताऊं,
इसका मतलब ये नहीं कि 105 मिलियन टन सभी किसानों से सरकार खरीदेगी, नहीं। 105 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन है, कंप्लीट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। अब इसमें देखिए 105 मिलियन टन में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग अलग ग्रेड्स के वीट होते हैं, यानी ग्रेड 1 एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के वीट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा एस्टिमेट है। और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए हमें कितना लगता है, सालाना हमारी जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलती है उसके लिए हमें 24 से 26 मिलियन टन की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट हमारी बफर स्टॉक की नॉर्म्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन के आसपास, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है। इसका मतलब क्या है, इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी नहीं होगी, यानी हमारे लिए तो है गेहूं खाने के लिए। लेकिन एक चीज हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में अभी गेहूं की दर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा होगी, बाहर में भी डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इस साल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी कम आई है। क्यों? क्योंकि लोअर यील्ड के चलते मार्केट प्राइसेस हाई हो चुके हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स बहुत ज्यादा दर पे बेच रहे हैं सरकार को। सरकार ने भी प्रोक्योरमेंट कम की हुई, स्पेशली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि बफर स्टॉक ऑलरेडी है, तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट भी कम किए, जिसके चलते और भी ज्यादा दाम बढ़ सकते हैं। और फाइनली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी लाया, राइट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और सितंबर 2022 तक गाइडलाइंस ये आई है कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन राज्यों में भी अगर वहां पे वीट अवेलेबिलिटी नहीं है, आप जानते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलता है वो डिसेंट्रलाइज है, डीसीपी प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि राज्य अपना अपना प्रोक्योरमेंट करते हैं। जिन राज्यों में वीट नहीं है उन राज्यों में एफसीआई ने कहा है कि विल फिल द गैप विथ राइस, यानी कि अगर वीट नहीं है तो हम लोग चावल वहां पे दे देंगे। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी इंडिया में। लेकिन हमारे कुछ प्लान्स हैम्पर जरूर हो सकते हैं। क्या प्लान था हमारा? मैंने आपको बताया था कि हमारे एक्सपोर्ट के प्लान थे, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट प्लान्स वुड बी हिट। कुछ ही हफ्तों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, इंडिया इज गोइंग टू बूस्ट व्हीट एक्सपोर्ट टू फिल द वॉइड लेफ्ट बाय यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे हम लोगों ने चर्चा की थी बहुत सारे देश है जो इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं व्हीट प्रोक्योरमेंट के लिए। जैसे कि मैं आपको बताया था, इजिप्ट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, टर्की ने अप्रूव कर दिया है। हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही थी 20 देशों के साथ। इंडिया की तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी फाइटोसैनिटरी मेजर्स को कम कराने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत सारे देशों को डेलीगेशन भेजे थे, जैसे कि मोरक्को, टूनिशिया, इंडोनेशिया। पोटेंशियल मार्केट्स हम लोग ढूंढ रहे थे और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए थे। लेकिन अभी वीट प्रोडक्शन की एस्टिमेट लोअर होने के कारण हमारे एक्सपोर्ट प्लान्स हैम्पर जरूर हो सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें अभी तक कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, हमारा क्या टारगेट था, देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसमें से ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है पिछले महीने अप्रैल 2022। इसके अलावा हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके, नए मार्केट हम लोगों ने ढूंढ लिए। इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील चल रही है, दूसरे देशों के साथ टूनिशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ ऑलरेडी हमारी एडवांस स्टेजेस में बातचीत चल रही है। पिछले साल हम लोगों ने 7.85 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था वीट, और इस साल हमारा टारगेट था कि हम लोग इसको बढ़ाएंगे टू 12 मिलियन टन, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस के चलते एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनी थी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े एक्सपोर्ट थे रशिया और यूक्रेन, जहां से अभी एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि यहां से वीट प्रोडक्शन ही हिट हो चुकी है। तो इंडिया एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ये भी टारगेट डाउनग्रेड हो चुका है। मार्केट ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स, यानी कि इस फिस्कल में हमारे पूरे जो वीट के एक्सपोर्ट्स होंगे, दैट वुडंट क्रॉस 10 मिलियन टन बिकॉज ऑफ लो एंड डैमेज आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी पूरी प्रोडक्शन है 105 मिलियन टन, जिसमें से अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं। डैमेज आउटपुट हम लोग भेज नहीं सकते क्योंकि दूसरे देशों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर होंगे। सो एक्सपोर्ट्स विल बी हिट। अब इससे भी एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडिया की इमेज के ऊपर एट द ग्लोबल लेवल, अ बिगर इंपैक्ट ऑन इंडियाज रोल। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही फेसेस अ डिलेमा राइट नाउ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नाउ अ वर्ल्ड लीडर, वी कैन सी। काफी एक्सेप्टेबिलिटी है इनकी, हमेशा वर्ल्ड लेवल बड़ा रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। तो अभी वीट क्राइसिस के चलते सभी लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं दैट वी शुड फीड द वर्ल्ड। ये क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले मैंने आपको बताया, वीट प्रोडक्शन कम हो चुकी है सभी देशों में। अब वीट एक्सपोर्टर्स कौन थे, आप यहां पे देख सकते हो। सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स थे रशिया और यूक्रेन। रशिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, राइट, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन वाइज देखें, सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस कौन करता है, राइट, ये 2019 के आंकड़े हैं, 2019-20 के। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वीट का। सेकेंड प्रोड्यूसर इज इंडिया, राइट।
इस समय पे 98 मेट्रिक टन का एस्टिमेशन था 2019-20 में। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या चाइना और इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इंटरनल कंजम्पशन ही बहुत ज्यादा है, इसके चलते हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, चाइना ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो। अब थर्ड नंबर पे कौन आता है? रशिया, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था रशिया। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 37.3 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता था रशिया और 18 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन। अब युद्ध के चलते, फरवरी से युद्ध चल रहा है इन दोनों देशों के बीच, तो यहां से एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है कहीं पे भी, यहां से एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है कहीं पे भी, जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट जाया करते हैं वहां पे नहीं जा रहा है। इसके चलते फूड इनसिक्योरिटी आ चुकी है पूरे विश्व में। इन द एंटायर वर्ल्ड देयर इज शॉर्टेज ऑफ व्हीट। और आप जानते हैं कि व्हीट, अब हम लोग तो यहाँ पे रोटी, तंदूरी रोटी वगैरह खाते हैं, वहां पे दे मेक ब्रेड, राइट, ब्रेड्स फ्रॉम व्हीट। सो फूड क्राइसिस हर जगह पे चल रहा है और इस फूड क्राइसिस के चलते इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स और इंडिया के पास सरप्लस भी है और इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे रोल प्ले करने की कोशिश करता है। और इसके चलते यूनाइटेड नेशन एजेंसीज आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद इंडिया ऑन व्हीट प्रोक्योरमेंट अमिड यूक्रेन वॉर, राइट। लेटेस्ट खबर है, मे की खबर है, यूएन एजेंसीज ने इंडिया से मदद मांगी है। तो ये एक दुविधा की बात है इंडिया के लिए, एक डिलेमा की बात है इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेदर टू हेल्प द वर्ल्ड और वेदर टू फोकस ऑन आवर पॉपुलेशन फर्स्ट। ऑल्दो हमारे पास सरप्लस, लेकिन कितना मदद कर सकते हैं? अब यूनाइटेड नेशंस इंडिया की तरफ क्यों देख रहा है, इंडिया से दरकार क्यों कर रहा है? सवाल ये है, देखिए हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, जैसे कि यूक्रेन अभी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जानी चाहिए। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक वॉर रैवेज कंट्री है पिछले 20 सालों से, वहां पे वीट की जरूरत पड़ती है, सीरिया में जरूरत पड़ती है, तो खाने की क्राइसिस हर जगह हो चुकी है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस अभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। अब सवाल ये उठता है कि हम मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इससे इंडिया के एक रोल के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, रोल एट द ग्लोबल लेवल। देखते हैं कि सरकार क्या करती है। अभी फिलहाल तो सरकार ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई, यानी कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट तो होगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज हमसे मदद मांग रही है, क्या हम मदद करेंगे नहीं करेंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनुमान तो क्लियर है कि इंडिया में गेहूं के दाम धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी कंज्यूमर्स को। सो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक डिमांड एंड द इंटरनेशनल डिमांड। कैसे सरकार ये करेगी, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.